हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सल्तनत के गणित चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एग्रोनॉमिक का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्चिंग, कुछ और शॉर्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे क्या होता है। कभी कभी ये जो होता है ना, हर सेमेस्टर का एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग को अच्छे से क्लियर होता नहीं। हम लोग तो टर्म सुने रहते पर हम लोग को अच्छे से क्लियर होता नहीं कि ये क्या होता है। तो आज हम लोग मल्चिंग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मल्चिंग के बारे में जानेंगे। मल्चिंग जो होता है ना, इसका लिखवा भी देंगे और समझ भी लीजिएगा। मल्चिंग में जो होता है ना, एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन दी सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस में कोई भी मटेरियल हम लोग अप्लाइड करते हैं ना, जैसे कि हम लोग का क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लीव्स हो गया और मैन्योर हो गया, पॉलीथीन फिल्म्स हो गया, वो कुछ भी हम लोग जैसे कि ग्रो कर रहा है, कोई भी हम लोग सोइंग कर दिए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा क्रॉप निकलने वाला है या फिर निकल रहा है, उसमें हम लोग फैला देते हैं वो सब क्रॉप रेसिड्यू या फिर पॉलीथीन बैग, सब कुछ। इससे हम लोग कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग में जो होता है ना, वो हेल्प करता है हम लोग का सोइल का मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखता है, रिड्यूस करता है सोइल का इरोजन। हम लोग मल्चिंग का डिफिनेशन देख लेते हैं। मल्च इज एन एनी मटेरियल applied on the soil surface to check evaporation and improved soil water। देखो यहाँ पे मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग को, तो हम जो बोलते हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है? मल्च इज एन एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। ये जैसे क्रॉप का रेसिड्यू बच जाता है, व्हीट स्ट्रॉ हो गया या फिर ग्रीन लीफ मैन्योर, पॉलीथीन फिल्म्स, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग फैला देते हैं, ढक देते हैं, कवर कर देते हैं फील्ड में। इसको हम लोग मल्चिंग बोलते हैं। और मल्चिंग हम लोग क्यों करते हैं? मल्चिंग हम लोग करते हैं सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करके रखने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है जिसमें मॉइस्चर हमेशा कंजर्व किया रहता है एंड रिड्यूस करते हैं इरोजन को। और हम लोग मल्चिंग करते हैं ना, उससे बहुत सारा फायदा होता है। कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं ना, इंसेक्ट पेस्ट, वो सब भी डेड हो जाते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह का फायदा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब कंटूर कल्टीवेशन। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख रहे हैं। ये सब चीज हम लोग सुने हुए रहते हैं पर हम लोग को अच्छा से डिफाइंड हो नहीं पाता है कि ये चीज है क्या चीज। और हिंदी मीडियम के बच्चे लोग जो पढ़कर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं उन लोग को तो और अच्छा से हो नहीं पाता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, कंटूर कल्टीवेशन वो हम लोग जो पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो सीढ़ीनुमा खेती होता है ना, उसी को हम लोग कंटूर कल्टीवेशन बोलते हैं। मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। देखिए हम लिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय शोइंग across the स्लोप में हम लोग किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे ये है, इस टाइप का खेत है, स्लोपी खेत है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इस टाइप से पूरा क्रीज हम लोग सोइंग कर रहे हैं, इस टाइप से कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्लोपिंग में होता है। ठीक है, ये स्लोपिंग में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कंटूर कल्टीवेशन। और इसका कंटूर कल्टीवेशन का भी कुछ बेनिफिट है। ठीक है, इसमें होता है ना, रिड्यूस कर जाता है, इरोजन रिड्यूस करता है। ठीक है, इरोजन हम लोग को कम करता है, कंजर्व करता है सॉइल को फर्टिलिटी बनाता है। और वाटर जो यहाँ से बह के आता है, यहाँ आके जमता है, फिर यहाँ से बहता है, फिर यहाँ जमता है इस टाइप से, तो वाटर भी कंजर्व होता है। सॉइल जो होता है वो फर्टाइल होता है। रिड्यूस करते हैं हम लोग इरोजन को स्लोपिंग कंटूर कल्टीवेशन से। ठीक है, अब हम लोग कंटूर कल्टीवेशन तो समझ गए आप लोग। देख लीजिए, जो सीढ़ीनुमा खेती होता है उसी को हम लोग कंटूर कल्टीवेशन बोलते हैं, स्लोप लाइन में करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। ठीक है,
एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है वो बताने जा रहे हैं। क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है ना, क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिसिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, क्रॉपिंग सिस्टम। इस क्राइटेरिया पे डिफाइंड किया जाता है, ठीक है, होमोजेनिसिटी ऑफ एग्रो कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि कौन कौन सा एग्रो कैरेक्टरिस्टिक है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सोइल है, टोपोग्राफी है। पहले हम लिखवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं, समझाते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आया तो जो बोलते हैं वो वाले से लिख सकते हैं आप लोग, ऑन दी बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिसिटी जेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक सच एज, कौन कौन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर है, सोइल है, टोपोग्राफी जानते हैं ना, लैंड का कैसा मतलब डाउन है या अपलैंड है या मीडियम लैंड है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पे नदी है कि तालाब है कि नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, और वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। हम लोग अभी क्रॉपिंग पैटर्न भी पढ़ेंगे किस दूसरे वीडियो में, देख क्रॉपिंग पैटर्न पूरा अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। तो क्रॉपिंग किस टाइप का पैटर्न में किया हुआ है, क्रॉपिंग वहाँ पे, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है वहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में इस टाइप से वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ना, एग्री क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कितना है हम लोग का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, 15 है, ठीक है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। वो कौन करता है, इसका डिवाइड कौन किया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड किया था। देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग होता है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन अलग होता है, ठीक है। ये 15 तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू डिवाइड किया गया था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NARP ICAR इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ये तो प्लानिंग कमीशन 15 बताया था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 15 है, पर ICAR के अकॉर्डिंग टू NARP एंड ICAR के थ्रू इंडिया में कितने डिवाइड किए गए हैं, इंडिया डिवाइड किया गया कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, हैज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ICAR के अकॉर्डिंग। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये दोनों अलग चीज है, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम और दूसरा टर्मिनोलॉजी दूसरे वीडियो में बताऊंगी मैं, अभी पूरा सारा एग्रोनॉमी का मैं करवाते चलूंगी, फिर डिजीज और जितना भी होता है ना, और भी जितना सब्जेक्ट है सारा अलग अलग एक्सटेंशन हर डिपार्टमेंट का मैं सबका बता दूंगी कुछ कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी। चलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।